बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शम्मी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से फिलिंग वाले शामी कबाब। ये देखें, कुछ इसमें मैंने केचप वाले बनाए हैं, कुछ सादा मसाले वाली फिलिंग वाले बनाए हैं। बहुत ही एक मुनफरिद से हैं और इसमें जो है इसकी कोई भी मैंने कोडिंग नहीं की है, बग़ैर कोडिंग के ये बने हैं। ये देखें कितने मज़ेदार से हैं और सहरी में बहुत ही मज़ा आता है इनको खाकर। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। लुक देखें इसकी कितनी अच्छी है और खाने में भी ये उतने ही मज़ेदार हैं। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये 1 किलो मेरे पास तकरीबन कीमा था, जो कि मैंने सिरका डाल के अच्छे से इसको मैंने वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। इसको मैं कुकर में शामिल कर रही हूँ और 1 कप मैंने चने की दाल ली है, जो कि मैंने सोक नहीं की है। उसी वक्त मैंने इसको वॉश करके इसको कीमे में शामिल कर दिया है। एक छोटी सी प्याज मैंने इस तरह से कट करके इसमें शामिल कर दी है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और लहसुन इसमें तकरीबन मैंने वो ½ टी स्पून इसमें मैंने यूज़ किया है। लहसुन की मिकदार बहुत कम यूज़ करती हूँ इसमें मैं, अदरक का यूज़ ज़्यादा है। अब 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें भर के मैंने ये देखें चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैंने भर के शामिल की है। ½ टी स्पून हल्दी मैंने इसमें शामिल कर दी है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून ही भर के इसमें मैं कुटा हुआ धनिया जो है घर का वो इसमें शामिल कर दूंगी और ½ टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च घर की कुटी हुई वो भी इसमें शामिल कर दी है। तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कवर अप करके इसको मैं रख दूंगी। इसका विसल टाइम तकरीबन 15 मिनट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और शम्मी मुख्तार से आपकी मुलाकात होती रहे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखें जनाब, इसकी स्टीम मैंने रिलीज़ कर दी थी। कुछ हल्का हल्का इसमें पानी थोड़ा सा नीचे मौजूद है, जो कि मैं बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। पानी खुश्क हो रहा है, उतनी देर में ये दरदरा सा प्याज जो है मैं चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना है। इसमें ½ टी स्पून तकरीबन नमक लगाना है और नमक लगाने के बाद इसको मैं रख दूँगी ताकि ये अपना पानी रिलीज़ कर दे। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। हल्के हल्के से ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है ताकि ये पानी जो है अपना रिलीज़ कर दे। दाल ठंडी होने के लिए मैंने एक ट्रे में मैंने इसको शामिल कर दिया है। 2 हरी मिर्चें मैं यहाँ पर ले रही हूँ बड़े साइज़ की। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हरी मिर्चें मैंने तकरीबन इसमें पीस ली हैं और ½ कीमा और दाल में पहले शामिल कर दूंगी और ½ इसमें फिर शामिल करूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से हमारी पीस जाए। 1 किलो कीमा और 1 पाव दाल में तकरीबन मैं 3 अंडे इसमें यूज़ करती हूँ। अंडा भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 अंडे इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर बोटियों के बनाएंगे तो 3 अंडे शामिल कीजिएगा। ये मैंने कीमे के बनाए थे इसलिए मैंने सिर्फ 2 अंडे ही शामिल किए हैं और कुछ हरा धनिया और कुछ पुदीना बहुत सारा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने ऐड नहीं की हैं। आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और सारे मसाले को देखें मैंने आपस में इस तरह से मिक्स कर लिया है। प्याज का पानी मैंने बहुत अच्छे से निकाल दिया था। अब ये थोड़े से मसाले में मैं इसमें केचप शामिल करूंगी और कुछ में मैं हल्का सा लेमन यूज़ करूंगी। ये देखें, बिल्कुल 4 इसका पीस था, पार्ट था, जो कि मैंने लेमन का इसमें यूज़ किया है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। नमक इसमें अब हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि प्याज में हल्का सा नमक ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। अब ये देखें जनाब, इसकी मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दी है और 1½ टेबल स्पून थोड़े से मसाले में मैंने केचप भी शामिल किया है। बच्चे केचप वाली फिलिंग वाले भी बहुत ही पसंद करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मसाला इसमें मैंने अंदर ऐड किया है और इस तरह से इसको फिलिंग करते हुए मैं इसको, ये कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार आपको ये लगेंगे। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रमज़ानुल मुबारक के सदके मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी मुश्किल दूर करे और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की अता करे, आमीन। ये देखें, अब एक मैंने जो है सादी फिलिंग वाला बनाया है और एक मैं केचप की फिलिंग वाला इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसी तरह से सारे कबाब में तैयार करके रख लूँगी। थोड़े से कबाब मैं पहले इसमें फ्राई कर चुकी थी ऑयल में, वही ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने बार बार फ्लिप नहीं करना है। ये देखिए, वैसे ही पैन को 1 से 2 बार आप इसको इस तरह से कबाबों को हिला दें और जब एक साइड से पक जाए तो बहुत आराम से हमने इसको फ्लिप करना है। मैंने किसी किस्म की इसमें कोडिंग नहीं की है। अंडे 2 खाली मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये देखें जनाब, एक साइड तकरीबन हमारी जो है वो पक गई है। अब हम इसको आराम से फ्लिप कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। इसको आप पीस करके इसी तरह से सेव भी कर सकते हैं। फिलिंग करके सेव नहीं कीजिएगा,
वैसे मटेरियल जो है 2-2 3-3 कबाब का, 4 कबाब का, जितने भी आपको यूज़ करने होते हैं अलग अलग पैकेट से इसके बना के रख दें और यूज़ करते हुए इसमें हरा मसाला आप ऐड कर लें। मैं रमज़ान के लिए ये बना करके इस तरह से इसका मसाला जो है पैकेट का सेव कर लेती हूँ और फिर जिस वक्त इसको फ्राई करना होता है थोड़ी देर पहले निकालने के बाद इसमें हरा मसाला ऐड करती हूँ और फिलिंग करने के बाद इसको फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। सहरी में पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत ही मज़े के ये शामी कबाब तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें जनाब, इसी तरह से मैं सारे कबाब जो हैं फ्राई कर लूँगी। सारे कबाब मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। और ये देखें मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरे केचप वाले कबाब तैयार हुए हैं। ये देखें कितने मज़ेदार से और कितने टेस्टी हैं और दूसरे सादे मसाले की फिलिंग वाले। ये वाले जो हैं ये मेरे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखें सलाद पत्ता भी जो है ये भी सही साहब ने रूफ टॉप पर लगाया हुआ है, जो कि मैंने रूफ टॉप से लाकर इसको फ्रेश बिल्कुल यूज़ किया है। इसकी लुक भी कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत आ रही है। इसको आप चटनी, रायते के साथ, केचप के साथ यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।